मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन में आज आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में आए दिन आलिया, माल्या और जमालिया आ जाते थे। हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सीधा किया है। शहीद पार्क में सभा के दौरान उन्होंने कहा कि पहले जब मध्य प्रदेश में घुसते थे तो गाड़ी गिरती थी और गड्ढे में घुस जाती थी। मालूम पड़ जाता था कि मध्य प्रदेश में बंटा ढार का शासन शुरू हो गया है। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद सबने प्रशंसा की, सिर्फ कमलनाथ को छोड़कर। आज उज्जैन आम सभा को संबोधित करने आए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पार्क स्थित सभा मंच से महाकाल सहित उज्जैन की भूमि और यहाँ के वासियों को प्रणाम करते हुए कहा कि इस पावन भूमि को मैं शीश झुकाता हूँ। महाकाल नगरी भारत भूमि की आस्था का केंद्र है, जहां से काल गणना समय तय होता है। अमित शाह ने कहा कि उज्जैन ये कहने आया हूं कि आप उज्जैनवासी एमएलए चुनने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं करें। आपका वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करेगा। भारत के भविष्य के लिए वोट करिए। आस्था का केंद्र है, यही जगह है जहां से वेद काल से भारत के संध्या पूजन का समय तय होता है, स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। ये हमारा महाकाल का भूमि है। यही भूमि है जहां भर्तृहरि ने भी अपने कई सारे साहित्य की रचना की। वीर विक्रम की बातों से पूरा देश का बच्चा बच्चा राजा विक्रम के ज्ञान और पराक्रम से जानकार है। और जहां पर महाराज मुंज और भोज ने महाकाल की उपासना की, यही उज्जैन है। ये उज्जैन की पावन धरा को मैं बार बार प्रणाम। अमित शाह ने उज्जैन के लोगों से पूछा कि मुझे बताइए, उज्जैन वालों, कश्मीर हमारा है तो धारा 370 हटना चाहिए थी या नहीं? लेकिन राहुल बाबा कहते हैं कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आज तक एक कंकड़ भी किसी ने नहीं फेंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। राम मंदिर के लिए राहुल बाबा कहते हैं कि भाजपा राम मंदिर बनाने की बात करती है लेकिन तारीख नहीं बताती है। मैं कहता हूं कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान राम भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में, वही जगह पे रामलल्ला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित होंगे। मित्रों, आपने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद दुनिया भर के लोगों ने प्रशंसा की, सिर्फ एक कमलनाथ को छोड़कर। भारत चंद्रयान से चंद्रमा तक पहुंचा। 3 तलाक हो चाहे धारा 370 का मामला, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को सीधा किया। भारत में G20 में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए
और महात्मा गांधी को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का अर्थतंत्र जल्द ही विश्व में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। देश की सुरक्षा सीमाएं सील कर सभी सुरक्षाएं बढ़ाई गई है। मालवा सीमी का गढ़ रहा है। पीएफआई जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाकर कार्यवाही की गई, लेकिन कांग्रेसी इसका विरोध करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद। जोरदार ताली बजा करके हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें। जोरदार ताली पर आपका अभिनंदन कर रहे हैं।